हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। बहुत लोगों का कमेंट आया पिछले वीडियो पे, आप लोग का कमेंट बहुत प्यारा प्यारा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। श्वेता पॉइंट को कमेंट था कि हाँ, पाइल्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए डिस्क्वालीफाई जैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं भी है ना तो एकेडमी में बहुत सारे लोग रहते हैं, इतना खतरनाक खाना खिलाता है ना कि बहुत सारे को प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो इस बात पे नहीं घबराइए कि आपको होने वाला है, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, और एक पैर छोटा वाला बता, उसका तो हम आंसर दे दिए थे कि उंगली दोनों बराबर लेवल में है पैर की, तो उससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आपको अनुसंधान करना है, कबड्डी थोड़ी खेलना है। अनुसंधान में भागा दौड़ी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। छत पे चढ़ो, छज्जा पे चढ़ो, सब किए हैं लोग। आप जो मूवी में देखते हैं ना, ढिशुम ढाशम में, मूवी में गाड़ी यूं रनिंग में है, उसी मोड में उतर जाना, उसी मोड में पकड़ना, वो मूवी कुछ नहीं है। उससे भी ज़्यादा सीरियस वर्क होता है फील्ड में। छत पे मेरे सर चढ़े थे पकड़ने के लिए, छतें ढह गया। ऐसे ऐसे जगह पे घुसना पड़ता है जहाँ पगडंडी रास्ता ये सब बस रहता है। तो मूवी से भी खतरनाक वर्क फील्ड में चलता है, तो इसको लेके नहीं सोचना है, ये तो लगा रहेगा। तो ये पुलिसिंग का वर्क है, तो इसलिए फिज़िकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी एकेडमी में वो ट्रेनिंग कराएगा ना, वो ट्रेनिंग कराएगा कि आपको फिज़िकली फिट बना ही देगा। फिर और एक कमेंट था, किससे रिलेटेड था? हाँ, बुक्स से रिलेटेड था। तो बुक्स के लिए तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। बिहार दरोगा में आप लोग बोल रहे हैं डेली रूटीन चलाइए, तो डेली रूटीन कोशिश में लगी हूँ कि डेली रूटीन चलाऊँ, आप लोग को अलग अलग शेड्यूल डेली दूँ कि इतना वर्क आप डेली रखिए। बस डेली रूटीन में अभी सिंपल में यही समझ लीजिए, बिहार दरोगा है, एनटीपीसी है, जो भी है, बीएससी है, जो भी है, आपका डेली रूटीन आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसको बनाइए। बनाते वक्त जब आपका क्वेश्चन फंसा, वो आपका एक दिन का चैप्टर बन गया। 100 क्वेश्चन बीपीएससी का उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर में, 10 बनाइए, 10 में 1-2 फंसा, 1-2 चैप्टर आपका होमवर्क बन गया। फिर 10 बनाइए, उसमें आपका 3-4 फंसा, वो आपका चैप्टर हो गया। अब अपना औकात आप देख लीजिए कि आप 20 को क्वेश्चन बनाते हैं 100 में से, तो उस 20 में से 5 चैप्टर जो छटा, उस 5 चैप्टर को आप एक दिन में कवर कर सकते हैं या नहीं। 20 पे बना के सेट रोक दीजिए, आगे मत बढ़िए। उसमें से जो 5 चैप्टर निकला, उसकी कैपेसिटी को आप जान लीजिए। क्या हम एक दिन में 5 चैप्टर कवर कर सकते हैं, 10 चैप्टर कवर कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं? वो अपनी कैपेसिटी को आप समझिए, तब उतना दूर तक सेट तक आगे बढ़िए, फिर आगे पढ़िए। समझे? यही सबसे बेस्ट और सबसे सोझा उपाय है एग्ज़ाम निकालने का। क्योंकि हम जब हर बार छटे, हर बार कुछ ना कुछ में जा रहे थे, मिस्टेक मेरा यही था, पढ़ रहे थे अतः, क्योंकि अतः नहीं पढ़ना था सिलेबस, सेट को समझना था, उसके क्वेश्चन के तरीके को समझना था। कोई भी एग्ज़ाम को टच कर रहे हैं, रेलवे को टच कर रहे हैं, जीडी को टच कर रहे हैं, एसएससी को टच कर रहे हैं, बीपीएससी को टच कर रहे हैं, पीसीएस को टच कर रहे हैं, क्वेश्चनर एग्जामिनर का देने का तरीका को समझना है, उस हिसाब से उस चैप्टर में को समझना है। क्वेश्चन का जो तरीका है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो क्वेश्चन ल्यूसेंट कवर करेगा, किरण कवर करेगा, स्पेक्ट्रम कवर करेगा, या कोई और एडवांस बुक कवर करेगा? वो क्वेश्चन का तरीका आपको बता देगा कि ये किस औकात का है, तो किस औकात के हिसाब से उस कहाँ पे से उसको पढ़ना है, और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ठीक है, कई बार हिस्ट्री से ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ये आप किरण पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, जो भी साइड की जितनी भी ये सब रफ बुक आती हैं रेगुलर, ये पढ़ लीजिए, वहाँ नहीं मिलेगी, वो एडवांस एनसीईआरटी में मिलेगी। तो वैसे क्वेश्चन को उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 100 में से 10 को तुम दान दे रहे हैं, उस 10 के चक्कर में बाकी सत्यानाश हो जाने वाला है। ठीक है, तो उसको सबसे लास्ट में कवर करना है, पहले जो इस किताब से कवर हो पा रहा है उस चीज़ को समझिए। तो रात में जब भी आप सेट प्रैक्टिस मार रहे हैं, 10 क्वेश्चन बनाइए, 10 में से जो फंसा, 9 को कंठस्थ बन रहा है कि नहीं, एक जो फंसा कंठस्थ बनना चाहिए, ये नहीं कि वो एक
एगो बन रहा है तो बड़ी सोच विचार करके बन रहा है, मतलब वो चैप्टर आपका कमज़ोर है, उसको और वर्क करना है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए देशांतर और ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि फलनवा देशांतर पे, फलनवा अक्षांश पे कौन सा राज्य पड़ रहा है, उसका कौन सा राजधानी पड़ रहा है, तब ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर हो गया भाई। अब वैसा राज्य राजधानी जितना स्पेशल प्लेस वाला एरिया, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, एक दिन में कवर हो पाएगा? सोचिए, बहुत टफ है इसको याद करना, इसको समझना भी। तो ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। तो आप 10 क्वेश्चन कवर किए और एक ही चैप्टर निकाल पाए, उसको एक दिन में कवर किए, है कि नहीं। अब अगले बार अगले सेट में जैसे ही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क रूटीन, इस पे चल लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसके लिए हम मुझे देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या होमवर्क डेली, अब हम आप किताब में लाइन खींच के दे, आज इतना पढ़िए, आज इतना पढ़िए। उससे तो बेहतर यही रहेगा कि सेट प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर पेपर में से अपना चैप्टर खुद छाटिए, खुद समझिए और उसके हिसाब से होमवर्क बनाइए। जिस दिन आप ऐसे 100 क्वेश्चन के सेट प्रैक्टिस में से इतना चैप्टर छाँट के बना लेंगे ना, आपका सेट में रिजल्ट देखिए कितना बूस्ट करेगा। और जब हम कहते हैं कि बहुत लोग कमेंट मार के चल देता है कि भाई 90 मेरा आता था सेट, शायद मेरे पास होता तो अपना सारा सेट हम दिखाते, मेरा आता था, क्योंकि यही चीज़ को हम समझ लिए थे कि सेट में यही क्वेश्चन पूछने वाला है, हर सेट में भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जब मेरा हर बार ये चैप्टर कंप्लीट था तो मेरा गलत होने का तो चांस 0। जियोग्राफी में एक भी मिस्टेक नहीं करने का मेरा पूरा गारंटी था, जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री में एक आध गलती बस, साइंस में 0 गलती, साइंस के केमिस्ट्री में गलती क्योंकि भी वीक था, इकोनॉमिक्स वीक था, उसमें गलती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वीक थी, बाकी कुछ तो एकदम गारंटेड था कि ये तो हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तरीका हम समझ लिए थे पढ़ाई का। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो हो जाना है। तो आई होप आपको मिल गया होगा आंसर कि हाँ भाई शेड्यूल कैसे बनाना है। तो शेड्यूल ऐसे बनाना है, सिर्फ 10 दिन इस पर करके देखिए, 11वां दिन अपना सेट प्रैक्टिस में रिजल्ट देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, एग्ज़ाम में बैठते वक्त आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा, और पूरा 100% भरोसा रहेगा कि निकल जाएगा। जैसे मेरा था कि भाई एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, जो हो जाए, एग्ज़ाम छटने वाले नहीं है। रिज़ल्ट कम हर बार, जो जैसे पीटी कभी नहीं छटता था, पीटी में वैसे भी कम रिजल्ट पे ले लेता है, तो पीटी में आज तक हो एग्ज़ाम में पीटी में फेल नहीं हुए। मेंस में रिजल्ट में गए हैं, क्योंकि हर बार मिस्टेक करते थे, लास्ट टाइम में समझ गए थे शेड्यूल को। तो बहुत कम पढ़े, हर बार से बहुत कम पढ़े, लेकिन तरीका सही रहा, इसलिए निकल गया। रिसेंट में आप लोग पूछेंगे इतना नॉलेज मेरे पास है जितना पहले था, किसी के पास नहीं हो सकता भाई। पढ़ाई रेगुलर वाली चीज़ है, जैसे छोड़ेंगे खेला ख़त्म, लेकिन तरीका तो याद है। वो तरीका से आज बैठेंगे, 1 महीना वर्क करेंगे, हो जाना है, ठीक है। लेकिन ये जज्बात क्रिएट होना चाहिए। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग के अंदर ठूस ठूस के वो जज्बात, वो शिद्दत वाला प्यार, वो सब है, लेकिन वो मेरे अंदर अभी रिसेंट में कमी आ गई है। जब आएगी, जब ये आ जाएंगे, फिर से क्रिएट होगा, फिर से लड़ा जाएगा, फिर से मेहनत किया जाएगा, क्योंकि लाइफ में यही तो करना है भाई। नॉलेज 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 बड़ा मस्त चीज़ है। आप लोग के कमेंट के थ्रू हम समझते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। बहुत लोगों को मुझसे बात करना है पर्सनली, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। आप कमेंट कर लीजिए, मैं जवाब ज़रूर दे दूँगी, सबका लगभग जवाब दे देती हूँ, आपका भी जवाब दे दूँगी। और मेरे जनरल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को देखना है तो मेरा चैनल का नाम है माई श्वेता ब्लॉग, वहाँ जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं अपना डेली ब्लॉग डालती हूँ, कुछ शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। इस पर भी बहुत लोग का कमेंट आता है कि आप एक दरोगा हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। विभाग तक हमको परमिशन देता है कि आप अपना एक शौक़ ज़िंदा रखिए, जिसकी वजह से आप ज़िंदा रहेंगे। इतना प्रेशर रहता है विभाग में। तो अगर आपको गाने का शौक़ है तो वो ज़िंदा रखिए, नाचने का शौक़ है ज़िंदा रखिए, ड्राइंग का शौक़ है ज़िंदा रखिए, क्योंकि वही चीज़ आपको बाकी वर्क करने में हिम्मत देगा। तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ उस चैनल पर, जिससे मेरा मन लग जाता है, तो विभागीय वर्क या घर के काम में भी मन लगा रहता है। इसके लिए मैंने अपना चैनल बना दिया माई श्वेता ब्लॉग यूट्यूब पर। इंस्टा पर मेरे चैनल का नाम श्वेता गुप्ता करके है, एक नंबर भी है, मैं बता दूँगी। और एक और चैनल है इट्स श्वेता एसआई इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे भी मेरा श्वेता पॉइंट से ही है, टेलीग्राम पे श्वेता पॉइंट से है। सब जगह जाकर मुझे फॉलो कीजिए और जो भी क्वेश्चन है पूछिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगी। धन्यवाद, जय हिंद।